अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। ठीक है, तो 4 बजे का हमारा टाइम था, तो लोग अभी ज्वाइन कर रहे थे, तो बस अगले 1-2 मिनट में हम स्टार्ट। तो आज हम कुछ लोगों ने पहले जो प्रीवियस मार्शल आर्ट्स टेक्निक की होंगी, अगर उनको याद है तो ठीक है, नहीं तो हम न्यू सेल्फ डिफेंस की टेक्निक की आज करेंगे। ठीक है, तो उसके अलावा फिर लेट्स सी, तो 2-4 मिनट के लिए अगर हम वेट कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि ज़्यादा मैक्सिमम लोग इसमें आ जाएं, और तो फिर वो कुछ लोग शुरू की जो चीज़ें होती हैं वो उनकी मिस हो जाती हैं। ठीक है, तो बस 1-2 मिनट प्लीज़ वेट कीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली 4:01 हुए हैं और 4 बजे का टाइम है स्टार्ट लेने का, तो इसलिए आपको पता पाकिस्तान में थोड़ा सा लोग फिर लेट ही ज्वाइन कर रहे होते हैं, अभी लोग आ रहे हैं। ठीक है, और देखिए लोग आने शुरू हो गए हैं। वेलकम फयाज साहब, बहुत अरसे बाद आप आ गए आज। चले जी, फयाज साहब आ गए हैं, और तो काइंडली जो लोग अपना कैमरा ऑन करें तो बहुत अच्छी है कि बहुत अच्छा है कि हम लोग कैमरा ऑन करके करें, और जो नहीं करना चाहते तो वो कोई मसला नहीं है, लेकिन कैमरा ऑन करने से पता है होता क्या है कि एक दूसरे से बंदे की ना इंटरेक्शन रहती है, बंदे को पता होता है कि हम एक दूसरे को देख रहे हैं, और फिर उससे ना ज़्यादा बंदे की समझो ज़्यादा बंदा इन्वॉल्व हो जाता है सीखने में और करने में। ठीक है, तो ये जो कराटे वाला सेल्फ डिफेंस का सेशन है, इसको हम एंड करेंगे तो 5:30 मेरा लाफ्टर योगा थेरेपी का सेशन होगा, तो सेम लिंक से आप लोग लाफ्टर योगा थेरेपी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और फिर 6:30 बजे जो है नेचुरल लाइफस्टाइल का डाइट प्लान वगैरह के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें फिटनेस के बारे में जो अलग से सेशन है वो होगा 6:30 बजे। ठीक है, वो सेम लिंक बताना था मैंने। तो आज सिर्फ मैं पूछना चाहूँगा जिसका आज को डे 1 है, तो मुझे आज बता दें कि उसका पहला दिन है बस, क्योंकि बाकी लोग तो मुझे लग रहा है पहले से ऑलरेडी करते हैं। जी जी, आप सबके लिए कैमरा ऑन है, कोई भी बात कर सकता है। मैंने माइक किसी का म्यूट नहीं किया हुआ, तो किसी ने भी बात करनी है वो कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे बोल के ये बताइएगा प्लीज़ कि मेरी आवाज़ आप लोगों को सही आ रही है, क्लियर, या उसमें कोई मसला तो नहीं है। जी सर, मुझे तो आ रही है। जी जी, आई कैन हेयर यू जी। yes. आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही। जी जी, थैंक यू वेरी मच। यस, वेरी गुड। चले, थैंक यू। चले फिर हम लोग स्टार्ट। आ रही आवाज, चले, अच्छी बात है। तो प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए जो लोग कर सकते हैं, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग तो अच्छी बात है, चाहे वो कराटे की हो चाहे योगा की हो। और मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग रेगुलर योगा सेशन भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग योगा की वीकली जो है क्लास मेरे साथ किया करोगे, जिसमें मैं आपको योगा के स्टेप सिखाऊंगा, योगा के जरिए कैसे हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो एक लहदा से हमारी योगा गेम्स की हम तैयारी कर रहे हैं, तो उस सिलसिला में ये होगा कि योगा की गेम्स भी हो जाएगी और प्लस लोगों को योगा सीखने का मौका भी मिलेगा। तो नेक्स्ट वीक में हम लोग योगा सेशन होगा, हमारा सेल्फ डिफेंस का होगा और नेचुरल लाइफस्टाइल का, यानी कि यूज फूड एज मेडिसिन, या हाउ टू लिव विदाउट मेडिसिन, या हाउ टू फिट नेचुरली
कि हम अपने आप को कैसे नेचुरली फिट कर सकते हैं। तो तीनों सेशन हम लोगों ने हर वीकेंड पे करने हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग फ्राइडे नाइट को या सैटरडे को ये सेशन किया करेंगे, और नेक्स्ट वीक हम करेंगे। उसके बाद उससे अगला हफ्ता होगा वो हमारी ब्रेक होगी, क्योंकि वो बड़ी ईद के बीच में वो दिन आ जाएगा सैटरडे वाला। मोस्ट प्रॉब्ली वो डे 4 होगा ईद का, तो वो वीक नहीं होगा। बाकी सारे वीक हम लोग कंटिन्यू इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट ले लेते हैं। और मुझे क्योंकि नज़र नहीं आ रहा कैमरे में कौन क्या कर रहा है, तो पिछली दफ़ा जो मैं आपको बताऊं, मेरा नाम शहबाज अली खान है। जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए बताना चाह रहा हूँ। और मैं सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग क्लब हमारा जो इदारा है उसकी तरफ बात कर रहा हूँ। और हमारा इदारा लाहौर के अंदर है, लाहौर डिफेंस के अंदर इसका ऑफिस है। चले जी, बीच में ना तो नेट का इशू हुआ था, एकदम से वो रुक गया था शायद, तो दोबारा से कंटिन्यू हो गया। तो मैं ये बता रहा था कि इस तरह से ना हम लोग जो है फिजिकल क्लासेस भी शुरू करेंगे, थोड़ा सा जो कोविड के हालात देख रहे होते हैं। और उसके बाद जो है हम लोग ऑनलाइन कंपटीशन भी कराने जा रहे हैं, जिसमें कि योगा का कंपटीशन ऑनलाइन, और ऑनलाइन हम ना कराटे कंपटीशन भी कराने वाले हैं। कि लोग हमें अपनी वीडियोस बना के भेजेंगे और हम वीडियोस के थ्रू उनकी जो स्किल चेक करेंगे, और फिर एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, मेडल, सर्टिफिकेट वगैरह होगा कराटे के किक जो है उसमें, मार्शल आर्ट्स का भी और योगा का भी, ताकि थोड़ा सा एक माहौल पैदा हो कि हम लोगों ने भाई कुछ करना है। तो एक ना वीडियोस के थ्रू हम कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेंगे जल्दी, उसकी अपडेट आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है उसको मत छोड़े, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेजा जाता है। तो उसके अलावा कुछ भी इसमें फजूल किस्म का कोई मैसेज नहीं है, ठीक है। कोई, इसलिए मैं आपको चाहूँगा कि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ना छोड़िएगा, ताकि उसके अंदर आप अटैच रहेंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। और फिजिकल सेशन, कोई भी ट्रेनिंग कैंप, कुछ भी हो रहा होगा तो आपको वो मिलता रहेगा, ठीक है। चलें, तो अभी हम स्टार्ट लेते हैं। लास्ट मुझे नहीं पता कि मेरे पास जो बैठे हो उनमें से पहले किसी ने कुछ कराटे किया था कि नहीं, लेकिन फयाज साहब का मुझे पता है कि वो हमारे साथ काफ़ी ऑनलाइन सेशन करते रहे, काफ़ी उन्होंने कुछ टेक्निक वगैरह कुछ सीखी थी, और बाकी जो है उनका मुझे इतना नहीं पता। चलें, तो हमने लास्ट टाइम पे ये सीखा हुआ कि हम पंच कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो पंच बनाने के लिए आपको अपनी फिंगर ऐसे करनी चाहिए, ठीक है। पहले आपकी 4 फिंगर्स बंद हो, उसके बाद आपका थंब ऐसे लॉक लगाओ, उसके बाद आपके हाथ यहाँ पे हो, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रेट पंच के लिए ऐसे खड़ा होना, फाइटिंग स्टांस। इसमें पर ऐसे पंच को हम हिट करते हैं, ठीक है। ये हमारा स्ट्रेट पंच होता है। मैं चाहूंगा कि हाँ जब टेक्निक ज़्यादा करें। सर मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। बोलता मैं जब क्या कह रही सर हो? मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। वेरी गुड, आप ब्लैक बेल्ट, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करती रहो, ठीक है। चले जी, आपका ये सिटी कौन सा है? सिटी कौन सा आपका ब्लैक बेल्ट? यस सर। यस सर। मैं आपका शहर कौन सा है, सिटी? सर क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ आप कौन सी जगह से हो? लाहौर। कहाँ से हो? लाहौर से ही हो आप, ठीक है। चले, फिर तो बहुत पास हो गए। चले स्टार्ट करें, ठीक है जी। आपका टेस्ट लेते हैं किसी दिन आप चले, ठीक है जी। तो पंच के लिए हमने ये करना है, ये होता है स्ट्रेट पंच। तो दिखाऊंगा इस तरह से स्ट्रेट पंच, ठीक है। इस तरह से आप इसको स्ट्रेट पंच करते हैं, राइट, ताकि आपको ये अच्छी तरह से आ जाए। ओके, उसके बाद हम करेंगे आज चॉप अटैक। सेकेंड हमारा जो स्टेप है वो है चॉप। चॉप क्या होती है कि आप ऐसे करके मारते हैं, इससे
जगह पे टारगेट सेल्फ डिफेंस करने के लिए हम इसको ऐसे यूज करते हैं इस तरह से, ठीक है। ये चीज़ है, ये बेसिक आप आज हम ज़्यादा टेक्निक्स करेंगे मैक्सिमम टाइम। आप लोगों ने इसका नाम भी याद और टेक्निक भी आ रहा हूँ। क्या आप अनवार नेट बार बार हिल रहा है यार आज, चला जाता आ जाता है। चले फिर आ गया। तो चौथी हमारी मूव है पाम अटैक, हथेली। ये जो हथेली होती है इसको सामने को हिट करना, ठीक है। जो अटैकर होता है उसको सामने से हिट करना है इसे। ये देखिए इस तरह से, मैं आपको साइड एंगल से भी दिखाऊंगा और जो है सामने से भी, और ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए जिनको बिल्कुल जो तो जीरो है, जिनको कराटे या मार्शल आर्ट्स नहीं आता, और जो पहले से ब्लैक बेल्ट है उनको ये चीज़ें आती होंगी, आई होप, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको ऐसे करना है। यह है हमारा सामने का एक्शन, पाम अटैक, हथेली से सामने को पुश करना। इसको हम दो हाथों से भी कर सकते हैं, कि हम ऐसे होते हैं हमारे दोनों हाथ ऐसे, तो हम इसको ऐसे करके भी दोनों हाथों से पुश कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कोई अटैकर आप पे हमला करता है, आप पकड़ने की कोशिश करता है, तो हम उसको फौरन जो है धक्का मार के पीछे हटा सकते हैं। तो इन मूव का सिर्फ ये फायदा होता है कि हम, कोई भी अटैकर हमारी तरफ आ रहा है, वो चाहता है कि ऐसे करके पकड़ ले, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों हाथों से पुश कर देंगे उसको, ऐसे धक्का मार के। पकड़ने से पहले कोई हमारा गला पकड़ना चाह रहा है, हम उसको पहले ही ऐसे धक्का मार के हटा देंगे, हम कहेंगे तो हो गए या दूर हट जाओ, ठीक है। तो ये मतलब हमारा जो ऑनलाइन को कुछ उनको थोड़ा सा आइडियाज मिल जाए कि इस तरह से हम अपने आप को सेव कर सकते हैं, इस तरह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी क्या क्या सीखा, स्ट्रेट पंच, जो है रिपीट करूंगा, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा चॉप, उसके बाद हमने सीखा पाम अटैक, उसके बाद डबल पाम से पुश करना, दोनों हाथों से पुश करना, ठीक है। अब हम थर्ड एक और मूव करेंगे, वो होती है एल्बो अटैक। हम अपने हाथ ऐसे रखेंगे और अपनी कोहनी को ऐसे यूज करना सीखेंगे, हमारी एल्बो, ये हमारी एल्बो हमने ऐसे मारनी होती है, हमारी जो कोहनी होती है उसको हम, अटैकर जो होता है उसके साइड में, ये जो कान वाला या गर्दन वाला ये साइड वाला हिस्सा ना, या बाजू के शोल्डर वाले साइड, इसको हम लोग इस तरह से एल्बो यहाँ पे गर्दन पे मार सकते हैं। कोई हमें ऐसे पकड़ लेता है तो हम उसको ऐसे एल्बो मार सकते हैं। तो ये सारी मूव जो है आपको आनी चाहिए। आप मतलब इसको सीख सकते हो, हमने इसको करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने, हमने ज्यादा मूव कर ली, कितनी मूव कर ली हम एक दफा रिपीट कर लेते हैं, ताकि जो लोग बात किसी वजह से नहीं देख पाते तो उनको पता चल जाए कि हमने पहले क्या किया। मैं साइड एंगल से अब सारी मूव दिखाऊंगा कि हम ऐसे हैं। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रेट पंच, ठीक है। सामने मेरा फ्रंट इधर है, ठीक है, ये किया। उसके बाद हमने क्या किया, चॉप, चॉप अटैक। उसके बाद हमने किया पाम अटैक, हथेली से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और उसके बाद
शिवा साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप इसको अपना हैंड मत कीजिए। अपने माइक ऑन करिएगा। शिवा साहब, माइक ऑन कीजिएगा। जी, आपका माइक ऑफ हो गया था, मेरा ख्याल ऑन हो गया जी। यस सर। चले जी। तो मैं कह रहा था कि जब हम देखिए सेल्फ डिफेंस के लिए हमें चाहिए उसको, लड़कियों को, कि उनके पास एक नेल एक हथियार होता है, नाखून। ठीक है, अब है अगर कोई किसी बच्चे को या किसी बड़े को ऐसे चाहता है कि मैं ऐसे पकड़ लूं, तो अपनी नेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी आंखों में, उसकी आंखों में उंगलियां मार सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की मूव आपके माइंड में होनी चाहिए कि ऐसे हालात में ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अब आपने प्रैक्टिस कैसे करी, जैसे आप घर में बैठे हैं, बच्चे जा रहे हैं, बच्चे या बड़े जो भी मुझे देख रहे हैं, सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो घरों में बैठे बैठे वो कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं मेरी म्यूजिक लाइव में चल घर में आपने क्या करना है, जब आप घर में बैठे हो, आप अकेले हो और आपके साथ कोई पार्टनर प्रैक्टिस करने वाला नहीं, तो आप एक
शीशे के सामने खड़े हो, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, चेहरे आगे खड़े होकर आपने अपने फेस पे पंच को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अपने फेस पे आपने चॉक को ऐसे टारगेट लेना है, कभी मैं जैसे सामने किसी को देख के हिट कर रहा हूँ या हिट कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह अपने आप को ही सामने देख के आपने एल्बो से इस तरह अटैक करना है, ठीक है। इस तरह से आपने पाम से पुश करना है, तो आपकी बॉडी, आपकी जो फेस होता है, शीशे में अपने आप को देख के आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी बॉडी को टारगेट लेके इसी पे डबल पाम से पुश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमने कुछ मूव किया, जो आप अभी देखेंगे तो हमारे पीछे आ जाता है, तो हमारी बैक पे आ जाता है। जैसे हम ऐसे खड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि हमको पीछे से हमारे आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ऐसे खड़े हैं, ठीक है। तो हमने अपर बॉडी से घूमना है, और ये जो हमारा पंच होता है, इसको देखो हम ऐसे खड़े होकर फाइटिंग स्टांस में, तो हमने इसको रिवर्स पंच की तरह मारना है, हमने इसको ऐसे रिवर्स पंच की तरह हिट करना है, इस तरह ऊपर से घूमेंगे, और ये हमारा फाइटिंग स्टांस ऐसे होता है, ठीक है ना। तो हमारे पीछे, तो मेरे पीछे आ गया तो मैं ऐसे घूमूंगा, पीछे वाले जो मैंने साइड पीछे की हुई है उस वाले हाथ से मैं ऐसे मारूंगा, ठीक है, इस तरह से। ये होता है रिवर्स पंच। रिवर्स पंच कह लें, पीछे को घूम के पंच मारना, कि हम ऐसे, हमारे पीछे कोई आया तो हमने ये पंच मारा उसको, और इस तरह से ये पंच, ठीक है। स्लोली मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, तो अच्छा व्यू में आए, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और स्मॉल फिंगर साइड, छोटी उंगली वाली जो साइड होती है उसको पीछे मारते हैं इस तरह से घूम के, ठीक है। तो ये रिवर्स पंच होता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखें, कोई आपको पीछे से आके गर्दन पकड़ लेता है, कोई बंदा पीछे से आया, उसने आके ऐसे गर्दन पकड़ ली पीछे की तरफ से ऐसे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी कोहनी को ऐसे मारना है, अटैकर जो पीछे से आपको पकड़ा उसकी आपने पेट पे कोहनी मारनी है, इस तरह से। ये देखें, कोई मेरे पीछे होगा ऐसे, तो जहां से पकड़ लेगा मुझे, तो मैं इसके पेट पे ऐसे कोहनी मारूंगा, अपनी एल्बो को, एल्बो बिहाइंड, इस तरह से, ठीक है। दूसरी तरफ दिखाता हूँ, ये ऐसे पेट पे, मतलब पीछे से उसको पेट पे कोहनी मारी अपनी, ठीक है। ये देखिए, ये ऊपर से होता है पंच, और ये होती है पेट पे कोहनी मारनी। अब हमने सामने वाली एल्बो सीखी थी ऐसे, ठीक है। आज हमने टेक्निक ज्यादा करनी है, तो मैं नहीं चाह रहा कि बंदे सीखने की बजाय बातें सुनते रहे, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस मेरे साथ कर सकते हो, तो आप करते भी हो, ठीक है। और जब एंड पे हम 5-10 मिनट रख लेंगे, जिसमें फिर आप मुझे अपना बताना है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो मैं दोबारा करूँगा आपके लिए, ठीक है। और अभी हम करेंगे कि कोई सामने से, हमने अभी अभी कोहनी मारनी सीखी ऐसे वाली, ठीक है। ये साइड एल्बो अटैक है, इधर होता है। अब हमने क्या करना है कि कोहनी को किसी बंदे की चिन के नीचे इस्तेमाल करना, थोड़ी के नीचे, तो अपने हाथ को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं इस तरह से, ठीक है। साइड एंगल दिखाओ आपको, ये इस तरह से उठा लेते हैं, ये कोल एल्बो इस तरह पे मारते हैं, इस तरह। जब आप अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को, अपने चेहरे को टारगेट लेंगे शीशे के सामने खड़े होके, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई, ये जगह हमारी चिन है, तो हम अपनी कोहनी को ऐसे यूज करेंगे, ऊपर को उठा देंगे। देखिए, इसी एंगल में एक पंच करना भी होता है, तो कोई बंदे ने आपको ऊपर से पकड़ लिया ऐसे करके, तो आप क्या करेंगे, आपके हाथ ऐसे से नीचे से, थोड़ी के नीचे, चेन के नीचे ऐसे पंच करना, इस तरह से उंगलियों को ऊपर को उठाना, पंच कैसे, इस जगह पे मारना, चिन के नीचे, थोड़ी के नीचे। कोई बंदा अगर ऐसे पकड़ लेता है तो नीचे से पंच मारे ऐसे, ठीक है। इसी तरह कोई बंदा ऊपर से आपके गर्दन पकड़ लेता है, तो आपने पसलियों पे पंच मारना है, जो ये रिब जो होती है, पसलियां होती है इंसान की, इस जगह पे इस तरह से। साथ इसमें नई टेक्निक्स भी हैं, इस तरह से, ठीक है। रिब्स पे पंच मारना, पसलियों पे, जो अटैकर है उसने आपको ऐसे पकड़ लिया ऊपर से, तो आपने रिब्स पे, ठीक है, सामने पेट पे, पेट पंच हम पेट पे मार सकते हैं ऐसे करके, पेट पे, अगले बंदे के पेट पे, ये ऊपर उठाते हैं ना पंच ऐसे, इसको हम पेट पे भी मार सकते हैं, ठीक है। और देखें ना, फास्ट अटैक करेंगे तो ये वाला पंच पंच पंच, ये सब कुछ स्पीड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा स्पीडी करने में होता है कि फिर हो सकता है आपको अच्छा व्यू नजर आ रहा हो, ठीक है। तो हमारे पास जो 5-10 या जो भी तकनीक अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको हम जब हम स्पीडी करेंगे तो हम देखें, आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे कि हम 2 पंच किए, ठीक है, 1 2, 2 चॉप अटैक, 2 एल्बो अटैक, 2 पाम अटैक,
ठीक है, ये 2 पीछे को एल्बो, 2 रिवर्स पंच, ठीक है, इस तरह से ऊपर को एल्बो। तो ये डबल पाम से भी गिराना, कोई ऐसे भागा भागा आ रहा है पकड़ने के लिए आ रहा है, उसे धक्का मारे ऐसे पीछे। तो ये सारी मूव जो है ये आप अपने माइंड को इस्तेमाल करके, दिमाग को इस्तेमाल करके इन चीजों से आप ये कर सकते हो कि वो आप लोग उसको अपने लिए अपने अपने तरीके से भी बना सकते हो। आप चाहो तो पहले पंच कर लो, आप चाहो तो पहले पाम कर लो, चाहो तो पहले चॉप कर लो, या पहले कोनी मार लो, एल्बो, कुछ भी कर सकते हैं। हमें अपने आप को सेव करना है, बचाना है। हमारा टारगेट होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करना, सेव करना, और अटैकर को नुकसान पहुंचाना, और या अपने फैमिली को सेव करना, या अपने घर को, अपने मोहल्ले को, या अपने सिटी को, या अपने मुल्क को, या पूरी दुनिया को भी। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चीज को कर रहे हैं। हम इसको ये नहीं सोच रहे कि पहले पंच करना था या पहले किक करनी थी, ठीक है। अब आपने ये चीजें तो कर ली, थोड़ा सा हमने अपर बॉडी मूव की है, ठीक है। अब हम 1-2 किक्स भी करते हैं, जैसे कि फ्रंट किक। सामने से कोई बंदा ऐसे आ रहा होता है ना, हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको फ्रंट किक मारनी चाहिए। फ्रंट किक कैसे होते हैं, आप ऐसे खड़े होते हो और ऐसे करके, ठीक है। मैं इधर करूंगा ताकि आपको साइड से नजर आए इस तरह से। तो फ्रंट किक, उसको हम ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे 1 2 पंच किक किक, तो डबल पंच डबल किक मारी जा सकती है, ठीक है। फ्रंट किक के लिए आपको करना क्या होता है, फ्रंट किक के लिए आपको इस तरह से अपनी लेग को मोड़ना होता है, उसके बाद इस किक को खोलना होता है, फिर वापस मोड़ना, फिर नीचे रखना है, ठीक है। ये इस तरह से होता है, ओके। तो आई होप कि थोड़ी सी टेक्निक्स आपको समझ में आई होगी, तो आपको आइडिया मिला होगा कि किस तरह से ये चीजें होती हैं, ठीक है। अभी ऐसा करते हैं कि मैं बीच में आप सबको थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ताकि वो फिर बातचीत भी चलती रहे। जी उमैर साहब, क्या हाल है? ठीक है। मैं सब नेचुरल लाइफ स्टाइल नहीं मिस करना आपने, वो स्पेशल उसमें ये तो सेल्फ डिफेंस क्लास है। ओके, तेजस भी आ गए इंडिया से, और क्या साहब भी हैं जी। कोई जो जो अभी तक मैंने टेक्निक्स आपको बताई, कोई आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो या कोई आपको चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप पूछना चाहे तो जरूर क्वेश्चन कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों ने कितना सीरियस होकर देखा या आपने क्या समझा। जी क्वेश्चन कीजिए कोई। जी फयाज साहब, कोई माइंड में सवाल, कोई बात? सर वो जो हम एक प्लान कर रहे थे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का सेशन, जो इसमें हमने होल डे आपके साथ स्पेंड करना था फार्म हाउस पे, उसका क्या बना है? जी जी सर, इंशाल्लाह करना है हमने। उसमें ये था कि बस असल में पता है क्या चक्कर है, करने को हम आज कर लें, लेकिन ये ना हो कि आप अकेले ही आए हो, फिर मैं और आप ही होंगे बस। कोई बात नहीं जनाब, हम अकेले भी करने के लिए तैयार हैं आपके साथ। हाँ, क्योंकि होता पता है क्या, गैदरिंग जो होती है ना, वो गैदरिंग से अच्छी लग रही होती है ना, लेकिन एक मोटिवेशन नहीं मिलती ना। आप अकेले, जैसे आप क्लास में अकेले बैठे हो और मैं और एक आप घंटा में मतलब कितना करेंगे, थक ही जाएंगे ना, बोर हो जाएंगे ना। तो मैं नहीं चाहता कि किसी का दिल टूट जाए या कोई कहे यार हो मजा ही नहीं आया, जी गए थे तो पूरा दिन मैं अकेला ही था। आपको पता है मैं, मेरी तरफ से तो कोई उसका एतराज नहीं, जब चाहे आप हम कर सकते हैं ऑर्गेनाइज। इसी संडे को चले जाते हैं, प्रोग्राम बना लेते हैं। सही 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 वो ऐसा मसला सिर्फ वही है, मेन होता है कि लोगों के आने का इंटरेस्ट। आप देखें ना कितने लोगों ने मुझे ओके किया और ज्वाइन करने में कितने काम आ गए। हाँ ये इशू है सर, ये एक मिनट इजाजत दीजिएगा मुझे। हो सकता है उनकी लाइट ना आ रही हो सकता है उनका नेट ना आ रहा हो, कोई भी इशू हो सकता है। मैं ये नहीं कहता, ये भी इश्यूज हैं, यू आर राइट। हाँ मैं ये नहीं कहता कि लोग जानबूझ के नहीं आते, लोग मतलब हो सकता है किसी का नेट का इशू हो, लाइट का इशू हो। तो पाकिस्तान में आपको पता है हालात ही ऐसे हैं, आज वैसे भी बारिश हो रही है भाई, तो इसलिए भी शायद हो सकता है लोगों ने मिस किया हो। लेकिन मकसद है कि इंशाल्लाह ना एक प्रोग्राम मैंने 7 नवंबर को हमने सोचा कि 2-3 महीने गैप रखें, तो जो सेशन हमारा होगा वो नेचुरल लाइफस्टाइल का होगा। उसमें फिर आप लोगों को नेचुरल डाइट वगैरह, नेचुरल जो चीजें होती हैं वो सारा कुछ हम खुद कराएं वहाँ पे वही खाना पीना जो हमने खिलाना फिर आपको,
इस तरह से होगा। ठीक है ना उमैर साहब, ऐसे ही करना है कुछ। जी ठीक है। सॉरी मैं लेट हो गया, मैंने टाइम पे ज्वाइन करना था, तो मैं फैमिली के साथ कुछ काम पड़ गया था, तो बस मैं जल्दी से वाइंड अप करके क्लास आपकी ज्वाइन की है। तो अभी तक क्या हुआ है सर, मुझे थोड़ा सा बता दें। असल में आपको पता ही है, ये तो कराटे क्लास या सेल्फ डिफेंस क्लास या आपको पता ही है। जी जी। तो इसमें वो चीज़ तो है नहीं कि मतलब वो जो हम सेल्फ डिफेंस वगैरह या मुतल्लिक सारा कुछ चल रहा था। ठीक है। अच्छा। अभी इसमें यह है कि हमने सेल्फ डिफेंस की मूव सीखी हैं। हमने एक तो स्ट्रेट पंच करना सीखा ऐसे, ठीक है, इस तरह से हम अपने हाथ बंद करते हैं और इस तरह से स्ट्रेट पंच करते हैं। ठीक है, ये मूव सीखी। उसके बाद हमने चॉप करना सीखा। चॉप क्या होती है, स्मॉल फिंगर साइड होती है। ठीक है, इसको हम ऐसे मारते हैं। टारगेट हमारे देखें, दो किस्म के बॉडी टारगेट है हमारे पास। अभी हम दो टारगेट पे काम कर रहे हैं। एक टारगेट है हमारा बॉडी का साइड का हिस्सा, जिसपे कान वाली जो साइड होते हैं ना, कान, जी गर्दन, ये हाँ जी। शोल्डर, ये साइड वाला हिस्सा, और एक सामने वाला जिसमें आपका ये सामने का चेहरा, सामने की गर्दन, चेस्ट, पेट वगैरह। ठीक है, दो टारगेट हैं। तो जैसे हम जो भी हम चीज सामने को मारते हैं ना, वो होते हैं सामने वाले टारगेट पे हिट करती है। जो चीज ऐसे साइड से आएगी वो साइड वाले बॉडी पार्ट्स पे टारगेट होगा उसका। ये मतलब बेसिक पॉइंट है जो शॉर्टकट में मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो। ठीक है। ठीक है, उसमें ये होगा कि जैसे अब हमने स्ट्रेट पंच किया, तो स्ट्रेट पंच हमारा टारगेट जो है हमारा फेस है, या हमारी गर्दन है, या हमारी चेस्ट है, सोलर पॉइंट है, चेस्ट है, या हमारा पेट है, तो ये स्ट्रेट है। इसी जगह पे अच्छा। टारगेट पे हम करते हैं दूसरा पाम अटैक, हथेली से किसी को पुश करना। देखिए जैसे हम ऐसे होते हैं, हम किसी को हथेली से ऐसे पुश करते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसी एंगल पे स्ट्रेट पंच होता है। ठीक है, इस तरह से फिर हमने जो सीखा था, ये वाली एल्बो ऐसे साइड से मारनी, तो इसका टारगेट भी हमारी ये साइड वाला हिस्सा है, इसको हम ऐसे करते हैं। फिर ठीक है, साइड से आपको ये ऐसे नजर आएगी इस तरह से। ठीक है, और ये जो हमारी स्मॉल फिंगर की साइड होती है ना, ये वाली, ये जगह, ये मारने के लिए यूज होती है। अच्छा। पर हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, सीधा ऐसे रखेंगे इस तरह से कि स्मॉल फिंगर साइड का ये जो कोनी का हिस्सा है, ये हम ऐसे मारते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा था कि जो है पाम सीखी, चॉप। अब चॉप का जो किनारा छोड़ती है, ये जो किनारा होता है, इसको भी हम ऐसे मारते हैं। इसका भी टारगेट हमारी साइड है, कान वाली साइड। हम इसको ऐसे मारते हैं यहाँ से, इस तरह से। यानी कि अगर हम सामने करेंगे तो इस तरह से नजर आएगा आपको, सामने अटैकर को इस तरह से करना। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एल्बो सीखी ऊपर को उठानी। जब ऊपर को हम ऐसे एल्बो उठाएंगे तो चिन के नीचे लगेगी, थोड़ी के नीचे। आपने क्या करना होता है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो शीशे के सामने खड़े होके हम अपनी ही टारगेट देखें। मैं जब कोनी उठा रहा हूँ तो मैं अपने मुंह के आगे ला के उठा रहा हूँ। इसका फायदा ये कि मेरी, अगर मैं ऐसे करूंगा तो वो साइड पे जा रही है। हमें चाहिए कि हम प्रैक्टिस में अपने चेहरे के आगे लाएं, ताकि हमें आदत बने कि क्योंकि ओपोनेंट हमारे तो ये हमने सीखा। फिर उसके बाद हमने सीखा तो हमारे पीछे से आ जाता है पकड़ने के लिए। जब पकड़ लेता तो हम ऐसे ऊपर से तो ऐसे पंच करके अपर बॉडी घुमाएंगे ऐसे, और ऐसे पंच मार देंगे इस तरह से। तो स्मॉल फिंगर साइड जो होती है, छोटी मिडिल वाली साइड, इसको हम ऐसे करके मारते हैं पीछे को। अपर बॉडी घुमाई और पीछे को मार दिया। ये भी आज हमने सीखा, पहले शुरू में मैंने बताया था। उसके बाद हमने सीखा तो हमें पीछे से पकड़ लेता है तो हम पेट पे उसके कोनी कैसे मार सकते हैं। हम उसके पेट में ऐसे कोनी मारेंगे इस तरह से। एक बंदा मेरे पीछे आ गया, उसने मुझे ऐसे पकड़ लिया, तो मैं इस पे पेट पे से अंदर को कोनी मारूंगा, अंदर को जाकर। ठीक है, इस तरह से। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो वो बाहर निकल जाएगी ना, तो बंदा बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा है। तो वैसे भी अगर किसी के साथ ऐसी कोई हालत हो जाती है पीछे से पकड़ते हो, तो आपको अंदाजा तो होता ही है इंसान को कि बंदे का पेट मेरे पीछे कहाँ पे है। तो पेट पे कोनी मारते हैं, ये बैक एल्बो अटैक होता है। ये कुछ थोड़ी थोड़ी मूव हमने सीखी थी। अब हम इस चीज को कंटिन्यू कर लेते हैं, आप शामिल हो गए साथ में, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम ब्लॉकिंग सीखते हैं। पहले हमने सीखा अटैक करने के तरीके, मारने के तरीके। अब कोई हमें मार रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर से कोई बंदा से मारता है, किसी के हाथ में कोई स्टिक है या कुछ है, ठीक है, तो स्टिक को कभी नहीं रोकते। किसी के हाथ में डंडा होता है, डंडे के नीचे नहीं हाथ रखते,
जिस हाथ में बंदे ने डंडा पकड़ा होता है या स्टिक पकड़ी होती है, छुरी पकड़ी होती है, कोई वेपन पकड़ा होता है, कोई नाइफ पकड़ा होता है, तो हमने उसके हाथ पे रोकना होता है। एक बंदा ऊपर से ऐसे करेगा तो मैंने उसके नीचे से जाकर उसको रोकना है, ठीक है, अंदर जाके उसके बाजू से रोकना है। ये नहीं कि मैं उसकी स्टिक के ऊपर ऐसे कर दूंगा तो वो स्टिक तो मेरे बाजू को तोड़ देगी, ठीक है। इसको हम लोग फेस ब्लॉक कहते हैं। तो ऊपर से कोई चीज आ रही हो तो बंदा ऊपर से ऐसे मारता है, कुछ भी ऐसे हाथ से मारता है, थप्पड़ मारता है, ऊपर से सर पे मुक्का मारने की कोशिश करता है, तो हमने इसको ऊपर को हाथ उठाना होता है इस तरह से। अब ब्लॉकिंग जो हम करते हैं, ब्लॉकिंग हमेशा हमने स्मॉल फिंगर साइड, छोटी उंगली वाली जो साइड का ये बाजू का हिस्सा है ना, इससे हमने ब्लॉक करना होता है। हमने कभी भी ऐसे करके ऊपर से ऐसे ब्लॉक नहीं करना ना, हमने ऐसे ही करना है। छोटी वाली उंगली वाली साइड को ऊपर घुमा लेना है। जब हम ऊपर को ब्लॉक करेंगे तो छोटी वाली उंगली साइड को हम ऊपर कर लेंगे। हाथ हमारा खुला हो या बंद हो ये कोई इशू नहीं है, क्योंकि ब्लॉकिंग हम इस वाली छोटी उंगली वाली साइड से कर रहे हैं। ब्लॉक हमारा हमारे बॉडी से दूर होना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, इस तरह से। चाहे पंच बंद है चाहे पंच खुला हुआ है, इस तरह से होगा, ठीक है। इतना दूर और ऐसे एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर के आगे, यानी कि हमारा हाथ जो है वो दूसरे शोल्डर की तरफ चला गया और नीचे से ऊपर को उठाना होता है, फेस ब्लॉक। और हाथ को चेहरे सर से दूर रखना होता है ताकि हमारी ब्लॉकिंग स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। इसी तरह दूसरा होता है साइड ब्लॉक, आता है साइड से, जैसे किसी कोई बंदा थप्पड़ मार रहा है ऐसे करके, ठीक है, या कोई बंदा ऐसे पंच मार रहा है, या उसका कोई चीज है हाथ में, हाथ तो आप यही समझ लो थप्पड़ ही। लड़ाई पाकिस्तान में हो जाए तो लोग क्या करते हैं, गला पकड़ते हैं, थप्पड़ मार रहे करते हैं, ठीक है। तो कोई थप्पड़ ऐसे मारता है किसी भी साइड से तो हमने इसको आउटसाइड ब्लॉक से रोकना होता है। ये देखें, ऐसे कोई थप्पड़ मारेगा इधर से तो मैं इसको ऐसे रोकूंगा, इस तरह से इधर रोकूंगा, यानी कि हम सामने से देखेंगे तो ऐसे होगा, आउटसाइड। अब मैंने हिस्सा वही इस्तेमाल किया है, मैंने ये नहीं किया कि मेरा हाथ ऐसे था तो मैंने ऐसे कर दिया, अंगूठे वाली साइड नहीं इस्तेमाल की, छोटी उंगली वाली साइड घुमाई है, छोटी उंगली वाली साइड, इधर भी छोटी उंगली वाली साइड, स्मॉल फिंगर साइड ऊपर थी, इधर भी स्मॉल फिंगर जो है वो साइड पे है। तो ये मतलब इस तरह से होता है ब्लॉक करना, ठीक है। तो ये दो और चीजें हमने सीख ली कि ब्लॉक कैसे करते हैं। एक ब्लॉक जो है उसको हम लोग फेस ब्लॉक कहते हैं या अपर ब्लॉक कहते हैं, ऊपर को रोकना, ऊपर से आने वाली चीज को रोकना। दूसरी है आउटसाइड ब्लॉक, तो साइड से कोई चीज आ रही है तो उसको हम लोग बाहर को रोकते हैं, ठीक है। तो ये दो ब्लॉकिंग है। अब क्योंकि मसला ये होता है कि मैं दर्जनों तरीके हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन ये होगा कि वो जब प्रैक्टिस से आप माइंड में आपको याद ही नहीं रहेगा कि हमने क्या किया था। तो मैं चाह रहा हूँ अगर जो लोग रेगुलर कंटिन्यू हमारे साथ करते रहे ना हर हफ्ते, तो उनको बंदा फिर ना आगे से आगे टेक्निक्स बताता है, तो फिर उन्होंने पहले भी ये कर लिया, आप उनको अगला बता दो, ठीक है। अब इसमें होता हमें ऑनलाइन सेशन में थोड़ा सा ही होता है कि न्यू लोग भी आ जाते हैं, बिगनर्स भी, और कुछ ऐसे भी होता है जो पहले से कर रहे होते हैं, तो दोनों को लेके चलना बड़ा मुश्किल भी, क्योंकि एक फ्री सेशन होता है, इसमें हम कोर्स भी पूरा एक कोर्स की शक्ल में इसको चला भी सकते हैं। तो कभी कोई लोग आते हैं, कभी लोग नहीं आते हैं, कभी कम आ जाते हैं, कभी ज़्यादा आ जाते हैं, कोई नया आ गया, कोई पुराना आ गया। तो अब ये सेशन तभी अच्छा हो सकता है जब आप लोगों की दिलचस्पी हो और आप लोग क्वेश्चन आंसर करें, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करूँ, अच्छा इस मौके पे ये कर लें, इस मौके पे ये कर लें, इस तरह के हालात हो तो ये कर लें, ठीक है ना। ये आप लोगों ने पूछना है, आप तो बड़े आप पूछ सकते हो, चलो बच्चे बीच में जो हमारे पास तेजस जो बंदा बैठा हुआ ना लड़का, ये इंडिया से बैठा हुआ तेजस, इसका आप नाम स्क्रीन पर अगर आप देखोगे तो तेजस प्लीज। जी जी तेजस अपना कैमरा तो ऑन कर लो। जी जी उमैर साहब पूछिए। अच्छा एक क्वेश्चन है, एक्चुअली जब लड़ाई तो दस ऐसे शुरू हो जाते हैं। अब ये जो कराटे जो होते हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड फाइट होती है, अगर हम टीवी में देखते हैं कराटे तो बड़े सोफिस्टिकेटेड, ऐसे किया जैसे चाइनीज मूवी होती है, कंग-फू होता है, बड़े सोफिस्टिकेटेड, बड़े राउंड से लड़ रहे होते हैं। अगर पाकिस्तानी फाइट देखें, पाकिस्तानी फाइट में दोस्त वो तो सामने जो आता है दोनों हाथों से, तो सेकंड का सांस लेने नहीं देता अगले को, तो उस तरह ब्लॉकिंग कैसे की जाए? ब्लॉकिंग तो हो ही नहीं सकती ना, दोनों हाथों से पकड़ रही हो, ब्लॉकिंग कैसे होगी? पाकिस्तानी फाइट होती है ऐसे। अभी मतलब एक तो मैं आपको ज़रा ऑनलाइन में आपको गाइड कर सकता हूँ,
क्योंकि वो प्रैक्टिकली मैं वो किसी के साथ करके बंदा को नहीं मैं करके दिखा सकूँ, लेकिन ये है कि जब कभी भी फिजिकली हम इकट्ठे होते हैं कहीं पे फेस टू फेस, तो आपको मैं इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी करवा दूंगा कि ये कैसे पॉसिबल है, हम कैसे बच सकते हैं। देखें मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, एक लोग है कि हम लोग गार्ड यूज करते हैं, देखें ब्लॉक करना, अपने आप को सेव करना हाथों की मदद से, एक हम इसको कहते हैं ऐसे करके, देखें अगर कोई ऐसे बंदा ठप 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 ऊपर से मारा तो हमारा काम ऐसे कर जाना, अपने सर को बचाना ऐसे करके। उसके बाद हम नेक्स्ट हम क्या मूव करते हैं, ठीक है। एक तो बात मैं आपको क्लियर करूं कि हम लोग कराटे नहीं सिखाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, क्योंकि हम लोग कराते हैं सेल्फ डिफेंस, जो कि स्पेशल टेक्निक्स हैं फॉर द सेल्फ डिफेंस, जिसको हम लोग मतलब क्राव मागा, दुनिया इसको क्राव मागा के नाम से जानती है अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। ये है ही स्पेशल सेल्फ डिफेंस, जिसमें कराटे वाला वो उस तरह का स्टाइल नहीं है, ठीक है। अब ये वाले जो गार्ड यार इस तरह के यूज होते हैं ना, ये कराटे में आपको नजर नहीं आएंगे, तो वो लोग इस तरह करते ही है ना, वो तो बड़ी आराम से स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। हाँ देखें आप रियल स्ट्रीट फाइट में क्या होगा, दो तरह से अटैक आएगा, एक आएगा आपके ऊपर से, एक बंदा आया आप वो ऊपर से ठम धम धम धम, अगर वो लंबा होगा ना हाइट में तो वो ऊपर से ही मारेगा, अगर हम हाइट में छोटे होंगे तो वो लाजमी ऊपर से ही मारेगा, या सामने से भी ऐसे करेगा। तो हमारा काम है अपने सर को नीचे करना, अपने ऐसे करना, उसके अंदर घुस जाना। जैसे ही उसके अंदर हम घुस जाएंगे ना, फिर उसका वो अटैक जो है बेकार हो जाएगा एक चीज, और उसके घुस के अंदर हम ये नहीं करना कि वो हमें पकड़ ले, क्योंकि हमने उसकी ग्रिप से भी बचना है। हो सकता है वो हमसे ज्यादा तगड़ा हो, उसके ज्यादा बॉडी हो, तो हमें पकड़ लेगा तो वो भी हमारे लिए खतरनाक है। हमने क्या करना होता है, हम अंदर घुस जाते हैं, जाके हम उसके पे एल्बो लगेगी नहीं, जब अंदर घुस जाते हैं ना सर, जब अंदर घुस जाते हैं फिर वो ना हेड लॉक हो जाता है हमारा, फिर हेड लॉक हो जाएगा आराम से। नहीं होगा, मैं वही मेरी आप बात सुन लेना, फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा। होगा क्या, हम जो सिखाते हैं या होना क्या चाहिए मेरे ख्याल में, जब हम अंदर चले जाते हैं तो हमने क्या करना है, इतना जालिम फाइट चल रही है, हमने अगले बंदे को बचाने का नहीं सोचना, वो हमें मारना चाह रहा तो हम उसको सेव करें, ऐसे तो नहीं मुमकिन ना। हमने अंदर घुस के तो सीधा उससे स्क्रैचेस डालने आंखों पे, जब आंखों में उसके हम ऐसे कुछ मार देंगे तो उसकी आंखें बंद हो जाएंगी। हाँ अच्छा अच्छा ठीक, ये करना पड़ता है क्योंकि आपके पास और कोई पॉइंट नहीं है। एक ये चीज होती है, दूसरा ग्रोइन पे मारते हैं। अब यहाँ क्योंकि बीच में बच्चे भी बैठे होते हैं तो मैं इसलिए वो मैं करना नहीं चाह रहा बात, लेकिन बिटवीन द लेग्स, टांगों के सेंटर में अगर हम अपने घुटने को उठा देंगे, देखें एक बंदा था, मैं आपको मिसाल देता हूँ प्रैक्टिकली करके, एक बंदा सामने से आता है, वो आके आपको ठों 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 मार रहा है, तो आपका क्या काम है, आपने ऐसे घुस के और उसको जाके पास चलेंगे ना, जब उसके बाद नहीं उठाया, अपना घुटना उसकी टांगों के बीच में मारा। जब ग्रोइन पे लगेगा, टांगों के बीच में लगेगा, तो समझे कि कितना पेनफुल रहेगा। ये किया ठीक है, ले ये स्पीड आपको बनानी पड़ती है। देखिए ये चीजें तभी इंसान के अंदर आती है जब इंसान प्रॉपर कुछ सीख लेता है, तो तब उसके माइंड में ये चीजें फिक्स हो जाती हैं, फिर उसको पता होता है कि मैं किस मौके पे क्या करूं। देखिए स्पीड अटैक से बचने का यही तरीका है कि उसके अंदर घुस जाए। जब कोई डंडा भी मार रहा हो ना, डंडे से बचने के दो ही तरीके हैं, या तो डंडे से दूर भागे, तो या डंडे वाले बंदे के अंदर चले जाए। एक बंदा उसके पास स्टिक है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कोई स्टिक नहीं है, एक बंदा आपको स्टिक ऐसे मारना चाह रहा है, तो आप या तो स्टिक से की रेंज से बाहर निकल जाए, स्टिक से दूर भाग जाए ना, ठीक है, लेकिन वो होगा क्या, वो इधर से घुमा के फिर मारेगा, दोबारा इधर घुमा के फिर मारेगा, ठीक है। तो आप या तो भाग जाएं। अब स्टिक तो डायरेक्ट पकड़ने वाला फिल्मों में होता है, वो स्टिक पकड़ लेते हैं, वो बड़े स्ट्रॉन्ग हीरो होते हैं, हम आम इंसान होते हैं। हमारा क्या काम है, स्टिक के वाले के भी अंदर घुस जाना। ये स्टिक उठा रहा है, अब देखिए एक बंदा स्टिक उठाता है ऐसे करके, स्टिक ऊपर चलेगी, आप उसके अंदर चले जाएंगे, आपने ऐसे ही पकड़ लेना उसको, स्टिक वाला हाथ ही पकड़ लेना, नीचे से बाजू पकड़ना, उसकी टेक्निक्स होती हैं। लेकिन जब आप अंदर चले जाओगे उसकी स्टिक बेकार हो गई है, वो ऊपर से ऐसे कोई नहीं मार सकता। समझ गया। ये तरीके कार समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा इसको सीखना पड़ता है, क्योंकि बगैर सीखे या बगैर समझे तो कोई भी यार चीज मुमकिन नहीं है ना। जी जी, देखिए थ्योरी है, प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी है, टेक्निक है, सब कुछ है। ये नहीं है कि ये नहीं हो सकता, ये सब पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन होना ये चाहिए कि सबसे पहले आपको बेसिक आनी चाहिए। जैसे हम आप बेसिक पंच बता रहा था जी, ये पंच मारें, ऐसे करें, ऐसे एल्बो मारें, ठीक है, ऐसे ऊपर को एल्बो मारें, पीछे वाले को ये पंच। मेरे पीछे देखा ना, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ ऑफिस के अंदर, ठीक है,
तो एक बंदा इधर से आ जाता है तो ऐसे पकड़ लेता, तो मेरा काम है ऐसे घूम के उसके मुंह पे पंच मारना या फिर उसके पे ऐसे मारना कौन, ठीक है। तो ये इंसान जब उसको थोड़ा बहुत उसने ट्रेनिंग ली होती है तो उसके माइंड में आइडियाज आ जाते हैं। आप कोई भी चीज सीखते हो, कोई बिजनेस करते हो, कोई जॉब करते हो, कोई स्किल आप करते हो, तो उसको जब आप सीख लेते हो ना, बेसिक आपको नॉलेज आ जाता है, तो उसके बाद आपके माइंड खुद कुछ ना कुछ क्रिएट करने लग जाता है, यार ऐसे कर लूँ ऐसे कर लूँ, आपके आइडियाज अपने भी निकलने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह सेल्फ डिफेंस में या मार्शल आर्ट में जब आपने बेसिक नॉलेज आपको मिल जाता है ना, तो फिर अपने माइंड से आप टेक्निक्स खुद भी बना सकते हो। लेकिन टेक्निक्स हमेशा जो टेक्निक ऐसी होनी चाहिए कि जिसका फ्लो ना टूट रहा हो, जो फ्लो में चले। ये नहीं कि आपका अपनी टेक्निक ही खुद ही ब्रेक हो रही हो, उसको कहीं स्टॉप लग रहा हो, फुल स्टॉप लग जाए, आप करना चाह रहे हैं लेकिन उसको ब्रेक लग गई है। टेक्निक फ्लो में चलनी चाहिए रिदम के साथ। कभी ये पॉसिबल है, या फुटवर्क सही है, इस एंगल से हो सकता है, तो फिर आपकी टेक्निक सही है। जब आपका एंगल में या कहीं ब्रेक लग गई है तो समझे कि आपकी टेक्निक गलत है, क्योंकि आप तो रास्ते में हो, आपकी टेक्निक को तो रुकना पड़ गया है, ऊपर वो हो ही पॉसिबल नहीं है। बस ये चीज़ होती है। तो सीखने के बाद आप ये चीज़ें कर सकते हो जब आपको बेसिक नॉलेज आ जाता है। जैसे आपने कराटे वाला क्वेश्चन किया जा रहा है, मैंने जब सीखना शुरू किया था तो मेरा पहला स्टाइल कुंग-फू था, चाइनीज़ कुंग-फू, फिर कराटे, कुंग-फू, ताइक्वांडो, बहुत सारे मार्शल आर्ट के स्टाइल हैं। तो मैंने बहुत सारे स्टाइलों सीखा। अब मुझे 35 ईयर्स हो गया मार्शल आर्ट्स करते हुए। अच्छा, 35 साल माशाल्लाह। तो मतलब 88 से कर रहा हूँ मैं और 2021 है। हाँ सोचो कितना अरसा हो गया मुझे करते हुए। जी, तो मकसद माशाल्लाह। ये है कि फिर वो नॉलेज बढ़ते 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 अब हर क्वेश्चन का आंसर होना तो जरूरी है ना। तो फिर ये सेल्फ डिफेंस की तरफ मैं तब आया हूँ जब मैंने देखा कि भाई ये नीड है लोगों की, असल में मेरी भी नीड है, हर बंदे की नीड है। देखिए इंसान की 2-3 चीजें जरूरतें हैं। एक, उसको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, कभी भी कहीं पे भी अपने आप को देखिए हम तो नहीं किसी से लड़ना चाह रहे, हम लड़ना तो नहीं सिखाते ना, फाइट करो। हम कहते हैं यार कोई मारना चाह रहा तो भाग ही जाओ, जहाँ पे लग रहा है कि लड़ाई है वहां से बचो, किसी की लड़ाई में ना हम किसी को हीरो बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई जानबूझ के आपसे पंगा ले रहा है, या आप बचना चाह रहे हो, अगला लड़ना चाह रहा है, या आपकी कभी अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा इज्जत और जिल्लत का मसला होता है, किसी की इज्जत को भी हाथ डाल देता है, या कोई ऐसी चीज आपसे छीनना चाह रहा है जो आपकी जान से भी आपको प्यारी है, तो क्या आप लड़ना है? क्या आप कहोगे मैं नहीं लड़ना, ले जाओ उसको, आपने जान लड़ानी है। तो वो जो जान लड़ाने का टाइम है, आपके पास इतना नॉलेज हो कि आप यार बेहतर तरीके से कुछ लड़ तो सको, या बेहतर तरीके से कम बर्दाश्त करके खा ही सको। देखिए मार खाना भी तो एक आर्ट है। जब आप देखो, जब आप कोई कंपटीशन देखते हो कराटे के, या आप कोई रेसलिंग के, या कोई ऐसे मिक्स मार्शल आर्ट्स के, या कोई भी इवेंट फाइटिंग वाले, तो देखो लोग मार भी बड़े जज्बे से खा रहे होते हैं। तो मार खाना भी एक चीज है कि बर्दाश्त, क्योंकि जब मार खाने की भी बर्दाश्त पैदा हो जाती है फिर हम प्रैक्टिस करें तो। जी मेरी बातें तो खत्म नहीं होनी है। जी हमारे पास बस 5-7 मिनट है, कोई बातचीत करनी है तो करें, या कोई आपने कुछ या मेरी पहली बार टेक्निक समझ में नहीं आई तो मैं ये बताइए कि शिवा साहब, ये जो कुछ बेसिक ये 10-12-15 टेक्निक्स हैं, आप बता रहे थे कि इसका कोई अभी हम कोई वीडियोस वगैरह आपने अपलोड की है अपने चैनल पे, यूट्यूब वगैरह पे, अगर फॉर द सेक ऑफ कुछ प्रैक्टिस तो मेरे पर्पस? चैनल पे पहले की कुछ तो पहले की पड़ी हुई है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो वहां से आपको मिल जाएंगी। और दूसरा ये है कि नहीं भी मैं और भी मैं कोशिश करूंगा कि बना के हम उसको ऐड करूं, क्योंकि देखिए ये सर चैनल का नाम क्या? के लिए बाज दफा ये होता है कि ये अगर हमें मिल जाए ना, तो बाज दफा अब इस वक्त अब जैसे मैं ऑफिस बैठा हूं तो मैं सिर्फ देख पा रहा हूं, मैं साथ आपके प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं लेकिन अगर मैं रात के टाइम कोई प्रैक्टिस करना चाहूँ या मॉर्निंग में करना चाहूँ, तो मेरे पास एक रेडी रेफरेंस हो, तो एटलीस्ट ये 15-20-25 टेक्निक्स जो हैं, ये तो मेरा ख्याल है एक उसमें आ जाएंगी, एक ही कोई 20 मिनट 25 मिनट के आपकी सेशन में आ जाएंगी। जी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ जो है ना, मैं बल्कि मैं एक दो कुछ दोस्त ऐसे भी थे आपके साथ, वो करते थे ट्रेनिंग पहले क्या सब, तो वो मुझे कह रहे थे, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना आगे कुछ वीडियो शूट करता हूँ जिसमें कुछ बेसिक वार्म अप ट्रेनिंग जो हर बंदा घर बैठे
जी थोड़ा बिल्कुल बहुत बिल्कुल। नॉर्मल सा वार्म अप या फिर थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज या बेसिक जो कि मतलब एक आम इंसान भी घर में कर सकता है, जिसके लिए स्पेशल उसको कोच रखने की जरूरत नहीं है। इस तरह की कुछ वीडियोस बनाऊं, कुछ बेसिक टेक्निक्स पे कुछ वीडियो शूट करके ना इसी जगह पे छोटे-छोटे क्लिप 2-2 मिनट का क्लिप, इस तरह 1 मिनट का क्लिप मैं इंशाल्लाह अपलोड करता हूँ इसी महीने में इंशाल्लाह। जी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। तो मैं तो चाहता हूँ लेकिन फिर जी बात सर। वही सर है, ऐसे बस ये जो टाइम सेल्फ ये डिफेंस है वो। ना मेरे ख्याल से, जी 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 सर मैं बोलिए। कह रहा था सेल्फ डिफेंस का ऐसे ही है कि अगर आप अकेले प्रैक्टिस करना चाहो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये पार्टनर्स ही आपस में दो दो बंदों के अगर पार्टनर्स बन जाए और इस तरह से मीटअप हो जाए हमारा, तो ज़्यादा फिर उसमें अच्छी प्रैक्टिस होगी। अकेले से प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि फिर अगले की ताकत का अंदाज़ा लगाना, जैसे आप बता रहे कि पीछे से पकड़ लिया, अब हम अंदाज़ा नहीं ना लगा सकते, और यार जी छोटे मैं से सब उसके वापस। लिए बिल्कुल आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो उसका बेस्ट देखे, अब हम लोग डिफरेंट जगह से बैठे हुए हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन हम लोग देखे हाँ जी पाकिस्तान के सर, अलावा ये एक भी है। बंदा इंडिया से जी बैठा जी। हुआ है। तो ये जी इसका सर। दो ही तरीके हैं। अगर आप अकेले हो तो आप शीशे का इस्तेमाल करो, एक दूसरे शीशे के सामने खड़े हुए कम से कम बेसिक बेसिक जो चीजें होती है ना, आपके एक्शन वगैरह, जी टेक्निक्स को, पंच कैसे मारना है, कहाँ मारना है, टारगेट क्या है, ये आप सही कर सकते हो। सेकंड, आप अपना एक पार्टनर ढूंढो। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो जैसे आप रहे होते तो और ज्यादा अच्छा होता। फिर मैं जो ये चीज 10 दफा कराता हूँ, उस मैं कहता चलो भी 100 टाइम करना है, देखो वो तो पूरी क्लास बन जाती है ना। जैसे क्लास आप ऑफिस में बैठे हो, अब मैं वो आप कैसे उठ के करेंगे, तो वो जरा जी सीखने ही सही। करेंगे। सही सर, सही कह रहे हैं, सही। तो इंशाल्लाह ये आप लोग अपने जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आपका मतलब कर रहे हो या घर में हो, तो आप अपने लिए पार्टनर ढूंढो। उसमें आपका भाई हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, कजन, कोई भी, मतलब जो आप, जब हम किसी के साथ पेयर बनाते हैं तो हमें एक चीज मद्देनजर रखनी चाहिए कि हमारी हाइट कम से कम एक जैसी हो। तब आप, जब आपकी हाइट इक्वल होगी ना, तो फिर आपको एक दूसरे का टारगेट करने में, प्रैक्टिस करने में आसानी रहती है। जब एक की हाइट बहुत छोटी है, एक की हाइट बहुत लंबी है, तो फिर भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं बस। जी और जी भी सर और आपके बात जी। यूट्यूब का चैनल का नाम क्या बताया था? जी मैंने टाइप करके आपको टेक्स्ट भेजा है, NLS 123। ओके सर, ठीक है। जी फयाज साहब कोई और बात, ताकि नहीं तो उसके बाद हम इसको खत्म करें। ये जो मेरी रिकॉर्डिंग होती है, जो हम आज भी जो हमने सेशन किया ना, ये सारी रिकॉर्डिंग इसके ऊपर चली जाएगी। ठीक है जी। जो आज मैंने हमने जी जो सर। जो कुछ भी इसमें प्रैक्टिस हुई है हमारी, जो भी बातचीत हुई है, ये सारी हमारी ये मेरे उसी यूट्यूब चैनल पे जाएगी। तो चैनल सिंपली नेम है NLS 123, नेचर लाइफस्टाइल का जी NLS सर। 123, उसका नाम ये लिखेंगे तो आ जाएगा। लेकिन वहाँ पे जो लोगो लगा होगा, वो लोगो लगा होगा शाह गुरु के नाम से। वो एक मैंने ग्रुप बनाया, उसका एक चैनल का नाम रखा है शाह गुरु, जी ताकि सर, उसमें मिल ना गया। शाह गुरु ऑफिशियल जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है ना, तो वही ग्रुप का लोगो, वही चीज वहाँ पे होगी, ताकि आप लोग फौरन पहचान लें। NLS 123 वहाँ पे सेल्फ डिफेंस की वीडियोस, योगा की वीडियोस, नेचर लाइफस्टाइल, डाइट प्लान, ये वो क्या क्या तरीके का, मतलब वो सब उसी के अंदर हुआ करेगा, बजाय के 6 चीज़ों पे हम अलग अलग चैनल बनाए और वहाँ पे चीज़ें ऐड करें। जी जी चले जी, आई होप कि इंशाल्लाह थोड़ा बहुत जो भी हमने आज सीखा वो इंशाल्लाह अच्छा सबको लगा होगा, और हमने कुछ ना कुछ तो नॉलेज गेन किया होगा। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग दोबारा सेशन करेंगे। मैं आपकी बात सुनता हूँ मैं सर। और उसके बाद अभी 5:30 पे 5:30 बजे हमने लाफ्टर योगा करना है, तो लाफ्टर योगा थेरेपी मेरे साथ आइएगा, हमने उसमें हंसना है। जो भी हमने सीखा है वो उससे फर्क चीज है, उस पर भी जरूर आइए, और उसके बाद देखेंगे कि समथिंग डिफरेंट। ठीक है। और उसके बाद 6:30 बजे आइएगा मेरे साथ लाइव, नेचर लाइफस्टाइल के लिंक सेम ही है, इसी गूगल मीट लिंक से आपने दोबारा ऑन होना है। और वो 6:30 बजे फिर हमारी सारी डिस्कस जो है ना, इंसानी बीमारियों पे,
और कैसे क्या डाइट हम लें और क्या हम कौन सी थेरेपीज करें उसके ऊपर है। दोनों सेशन बड़े मजे के होंगे इंशाल्लाह, आप दोनों में जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जी अब उमर साहब आप बात कर लीजिए, उसके बाद आप वाइंड अप कर लीजिए। जी सर, लास्ट क्वेश्चन सर, ये पंच को मजबूत करने का क्या होता है? दीवार पे पंचिंग करने ना दीवार तोड़े ना अपने हाथ तोड़े, अभी कुछ ना करें तो भी सिर्फ पंच कर। बड़ा बड़ा दर्द होता है क्या सर? वो बैग होता है, पंचिंग बैग अगर ना हो पे, वैसे पंचिंग बैग होता है वो, अगर घर पे ना हो एक तो रेत वाला थैला पंचिंग बैग जो होता है ना वो लगाएं, एक बैग ले लें, पंचिंग बैग बनाएं, उसके अंदर उस पर पंच मारे, दीवार पे नहीं मारना, उससे दीवार भी खराब होगी, आपका हाथ भी खराब होगा। और अभी आप ये कोशिश करें कि टेक्निक सही हो, देखिए टेक्निक सही हो, मारने का तरीका आना चाहिए, उसके बाद है कि इसको सख्त करना है, इसको सख्त कर लिया, मारना वो बात किस स्टेप है, वो इंशाल्लाह मैं आपको ऐसा सेशन बीच में रख लेंगे कि उसको हम कहते हैं बॉडी कंडीशनिंग, कि उसमें हाथों पाँव को सख्त कैसे करना है, हाथ पाँव को सख्त करने के तरीके जो है वो मैं किसी एक सेशन में रख लेंगे ना, तो उस दिन उसी पे बात होगी, सारे वो यही सबको बताया जाए, ठीक है। तो इस तरह मैं चाह रहा हूँ कि हर सेशन में हम डिफरेंट बात करें, डिफरेंट चीजें सीखें, प्रीवियस जो हमारी बातें होती है उसको भी रिवाइज कर लें, लेकिन प्लस नई चीजें भी आएंगी। तो अगले सेशन में हम लोग नया करेंगे कुछ साथ में, और अभी मेरे 5:30 वाले सेशन में और 6:30 वाले सेशन में जरूर आइएगा। और अली हसन आप कहाँ से हो? ये अली हसन के नाम से एक मोबाइल फ़ोन से जो भी है, प्लीज़ आपने अभी अभी बहुत लेट ज्वाइन किया है, और आप अगर अपना तारफ़ करा दो तो। चलें जी, वो नहीं बोलना चाह रहे तो कोई बात नहीं, चलें जी इंशाल्लाह फिर आपको अगले सेशन में मिलते हैं। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। वेलकम, अल्लाह हाफिज़।